सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 82 क्रमशः। श्री राम कृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि, कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्वजन्म के संस्कार की बात उठाई। ईश्वर के कार्य समझना असंभव है। मणि, मुझे पूर्वजन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री राम कृष्ण, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सब का मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना, बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत है, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूँ। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूँ। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही है, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि, जी हाँ, जैसे आपने भीष्मदेव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि, भीष्मदेव सरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्यों को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा, उस देश का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है। सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ। झावों के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक नहरनी से छेद करने लगा, पर कर न सका। मैं छेदता रहा, पर वह बार बार भर जाता था, परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर श्री राम कृष्ण चुप रहे, फिर बोलने लगे, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है। योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था। कुत्ता और कुतिया के समागम के समय देखा था। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्य में है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से दरमा हट्टा के निकट पहुंची। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं,
कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि सहस्य, आपका अभिमान कैसा? श्री राम कृष्ण, शपथ खाकर कहता हूँ थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। यह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है, परंतु वास्तव में सभी अज्ञान हैं। श्री राम कृष्ण, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णवचरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ? तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे। आपने कहा कि गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है। वास्तव में त्यागी होता है, परंतु नवद्वीप गोस्वामी ने कहा था कि तागी और त्यागी दोनों एक ही हैं, एक ही अर्थ है। तग एक धातु है, उसी से त्यागी बनता है। श्री राम कृष्ण, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है? किसी पंडित या साधु का? मणि, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर, जैसे नियम अनुसार सृष्टि होती है। श्री राम कृष्ण सहस्य, रामलाल आदि से, अरे कहता क्या है? श्री राम कृष्ण की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूँ मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि, विद्या से एक लाभ होता है। उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ। श्री राम कृष्ण, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। श्री राम कृष्ण, हाँ, सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्राय अधर के मकान के पास आ गई है। श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि, एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। देखना, अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना। मैं तुम्ही को चाहता हूँ। श्री राम कृष्ण, हाँ, यह दिल से कहना होगा। नंबर 2, अधरसेन के मकान पर कीर्तन आनंद में। श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। बैठक खाने में रामलाल मास्टर, अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मूल्य के 2-4 लोग श्री राम कृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं। राखाल वही हैं। श्री राम कृष्ण, अधर के प्रति क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अधर जी, उन्हें खबर दी है, राखाल के लिए। श्री राम कृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अधर श्री राम कृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था। ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुँचे। अधर, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। मैंने आज आपको पुकारा था।
यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिर गए थे। श्री राम कृष्ण हंसते हुए क्या कहते हो। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।